कि आप उनके बारे में आपका क्या कहना है, कांग्रेस के बारे में जो अभी संसद नहीं चलने दे रही है, संसद का करोड़ों। ठीक है ना, हमारा कांग्रेस से बीजेपी से क्या मतलब हमारा? आपका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपसे सरकार का मतलब। इस खबर ने उस नेता का इंटरव्यू लिया जिसने अभी सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को झुका दिया। आप जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, राकेश टिकैत की। किसानों के नेता राकेश टिकैत का मैंने खुद इंटरव्यू लिया और वो मैं अभी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन मैंने उनसे सच्चे और कड़वे सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने मुझे ही बीजेपी वाला बता दिया कि आप तो बीजेपी के पत्रकार हो। पत्रकार किसी का नहीं होता, पत्रकार अपनी सच बोलता है और एसबीएस खबर तो हमेशा सच दिखाता है, सच के सिवा कुछ दिखाता ही नहीं है। लेकिन हमने राकेश टिकैत जी से बात की तो राकेश टिकैत जी ने हमारे सवालों के जवाब कुछ सही कुछ गलत दिए, लेकिन एक लास्ट वाले सवाल का जवाब देने से पहले ही वो भाग गए। जब मैंने उनसे लास्ट में ये पूछना चाहा कि लाल किले पे भगदड़ मचाने वाले लोगों के ऊपर हुए मुकदमे आप वापस क्यों लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बीच में ही इंटरव्यू छोड़ के भाग गए। आप पहले ये पूरा इंटरव्यू सुनिए। सर नमस्कार, आपको एसबीएस खबर में स्वागत है साहब। जी नमस्कार सर टिकैत जी, आप अपने वक्ता के रूप में आप बहुत बड़े जाने जाते हैं। आप मतलब हर न्यूज चैनल पर आप आते हैं, अच्छे से बात करते हैं। आप एक किसानों के बड़े हितैषी हैं। सर मैं बीकानेर राजस्थान से है हमारा चैनल, आप तो पहली बार ही जुड़े हैं हमारे से। हाँ तो सर मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल करना चाहूंगा। सर अभी मोदी सरकार ने वो बिल वापस ले लिया, वापसी ले लिया, 3 कानून वापसी ले लिए। हाँ सर, तो सर वो 3 कानून वापसी ले लिए। अब उसमें सर अब किसान मतलब अपने घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका सर मेन मकसद क्या है? बाजरे का क्या भाव है वहाँ पे बीकानेर राजस्थान में? हाँ राजस्थान बीकानेर सर बाजरे का अभी 1500 रुपए है लगभग। हाँ सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट सर एमएसपी तो भी वो पूरी पुख्ता रेट तो नहीं है सर अभी। क्या रेट है? 2100 रुपए 2200 रुपए। हाँ बस यही है सर। 700 रुपए कम पर जा रहा है। हाँ तो इसका फायदा किसको है और नुकसान किसको है? किसानों को ही है सर नुकसान तो। और अगर किसान को फायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो बात आपकी सर मान लिया आपने, आप एकदम सही कह रहे हैं। एमएसपी पे अगर गारंटी कानून नहीं बन सर, जाए आप- तो कोई किसी को परेशान नहीं। वो सर आपकी बात सब हम मानते हैं, सही है, आपको पूरा बीकानेर सुन रहा है आपको, ठीक है। लेकिन मैं सर आपको ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा है कि जब आप आंदोलन पे बैठे थे सर, तो मतलब आप ये किसकी मुद्दा तो तरफ यही से था ना, हो 3 वैसे? कानूनों का मुद्दा था सर। जब आप कानूनों पे आंदोलन पे बैठे थे तब मुद्दा तो अभी यही जैसे था। किसानों को अगर लाभ हो जाए तो आपको कोई नुकसान है? नहीं वो सर वो कानून अलग, वो आंदोलन अलग हो गया ना। या तो फिर आप लोगों को तीनों कानून वाले जो कोई हमने एग्रीमेंट करा क्या कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम तो अलग ही करेंगे भाई। आपको आंदोलन का सर हक है, लोकतंत्र में हक है, अधिकार है, तो भाई हो जान दे। हक है सर, वो तो सही है हमने आपकी बात। एग्रीमेंट करा और क्या आप कि हम बहुत एक अच्छे, आंदोलन आप के लिए बहुत अच्छे दूसरे नेता डिमांड नहीं हो, कर आप सकते। किसानों के हितैषी हो, हम भी मानते हैं आपको, ठीक है, अच्छे मानते आप अपना हैं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। हाँ अब क्वेश्चन ये हो गया कि आप मतलब ये एक तो ये कानून वापस हो गया, आप मतलब कह रहे हो एमएसपी पे गारंटी चाहिए। एमएसपी पे गारंटी कानून ठीक है, मुकदमे है वे वापसी। लेकिन सर ये आप जो किसानों के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सर, इसमें ये मतलब कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी है, ये इसमें आपका फायदा उठा रहे हैं, ये अपनी राजनीति को क्या देख रहे हैं तो आपके ये साथ? क्यों उठान दे रहे भाई? ये बीजेपी वाले समझ तो बीजेपी वालों को करनी चाहिए। नहीं सर, क्यों आप उठान दे रहे? हमारा काम कर तो हम अपने घर जाएंगे। नहीं वो बात भी सही है सर, आपका काम तो करा उन्होंने, जब 3 कानून वापस ले लिए, अब एमएसपी पे भी वो मतलब कर रहे हैं। लेकिन अब सर ये है कि आप उनके बारे में आपका क्या कहना है, कांग्रेस के बारे में जो अभी संसद नहीं चलने दे रही है, संसद का करोड़ों। ठीक है ना, हमारा कांग्रेस से बीजेपी से क्या मतलब? हमारा आपका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपसे भारत सरकार से मतलब है। सुनो ना, आप चैनल वाले हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग करके इसको वायरस करना नहीं चल रहा है सर, ये केबल टीवी पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप जो क्वेश्चन हमारा किसी सरकार उस सारी पार्टी से, सुनो बात, हमारा है भारत सरकार से। ठीक है साहब, और भारत सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, और जब तक नहीं बनेगा ये किसान जाएगा नहीं। राजस्थान का बाजरा 1300, आप झूठ बोलते हो कि 1500 बिक रहा। राजस्थान का बाजरा बिकता है 1100 रुपया। नहीं सर, और जब तक ये बाजरा, सुन लो, बाजरा हम खाते हैं सर, अभी राजस्थान को तो आपका पता ही है कि राजस्थान में बाजरे की रोकड़ा ज्यादा खाते हैं। अरे रुक तो जा, सुन तो ले। अगर किसान को ये गारंटी कानून आ जाए कि देश में इसके नीचे पे, एमएसपी से नीचे पे फसल नहीं बिकेगी, ठीक है सर, तो वो परेशानी होगी व्यापारियों को, वो परेशानी होगी बीजेपी के लोगों को, वो परेशानी होगी देश के जो बड़े उद्योगपति है, सस्ते में फसलें खरीदते हैं उनको।
उनको होगी। सर ये आप कह रहे हैं ना 1500 वर्कर हो, सुनो, आप अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, हम तो सर किसी के कार्यकर्ता नहीं है, नाम बीजेपी के, नाम कांग्रेस के, नाम आपके कार्यकर्ता है, ना बीजेपी के। पता है, सुन अब बात सुनता रहो। हाँ सर। जो भी बीजेपी के लोग मेरी बात सुन रहे हो, वे 10 साल पुराना ट्रैक्टर भारत सरकार ने बंद कर दिया, पंपिंग सेट बंद कर दिए, वे अपने घर के बाहर खड़े करते, थाने में ले जाके खड़े करते कि हम देश के कानूनों को मान रहे, और जो उन्होंने एनजीटी के नाम पे बंद करा है देश में ट्रैक्टर, वो हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, और ये एमएसपी से नीचे पे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो 50,000 मुकदमे लोगों पे है, मैं बात आपकी सारी बात मानता हूँ, सब आपकी सारी बात मान लो। आंदोलन ये आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये आंदोलन भारत सरकार से है, और भारत सरकार से हम अपनी डिमांड करते रहेंगे। अब मेरा एक सवाल और है सर आपसे, आप सर। तो सुना आपने, राकेश टिकैत जी ने हमारे पूरे सवालों के सही जवाब नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि बाजरे की रेट राजस्थान में 1100 रुपये क्विंटल है, लेकिन हमने कहा 1500 से ऊपर ही है, लेकिन अभी वही बाजरे की रेट 1700-1800 भाव चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा 1500 है। लेकिन मैंने जब कांग्रेस के बारे में उनसे सवाल करा कि कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है, तो उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए कहा कि कांग्रेस को वो क्यों मौका दे रही है बीजेपी। तो इसमें हमारा हमने जो सवाल किए राकेश टिकैत से, और ऐसे ही सवाल दूसरे पत्रकार करते हैं टीवी के चैनलों वाले, तो उन्हें गोदी मीडिया का खिताब दे देते हैं। क्यों, सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, सच बोलना चाहिए, लेकिन जो जनता के सवाल थे, आपके सवाल थे, वो हमने राकेश टिकैत तक पहुंचाई और उनसे सवाल के जवाब लिए और अपना इंटरव्यू किया। लेकिन अब आगे हम किसी और नेता का इंटरव्यू लेंगे। आप SBS खबर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। अब आप YouTube के नंबर 1 न्यूज चैनल SBS खबर को आप YouTube से सर्च करके SBS खबर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।